नमस्कार और ध्यान से सुनिए क्योंकि मार्केट में जो कल हुआ है उसने पूरे निवेशकों की कमर तोड़ के रख दी है। मार्केट हुआ लालम लाल और जो ट्रेड डील की उम्मीदें थीं वो गईं सीधे तेल लेने। कल का बाजार एकदम खामोश नहीं बल्कि चीख चीख कर कह रहा था कि पैनिक असल में यही है। परसों तगड़ी गिरावट, कल एक छोटी सी सांस और कल फिर से भयावह सेल ऑफ। लेकिन कहानी यहां और डरावनी हो जाती है क्योंकि कल सबसे कम गिरी माइक्रो कैप, उससे ज्यादा स्मॉल कैप और सबसे ज्यादा चपत खाई मिड कैप ने। मिड कैप जो अब तक मार्केट का डार्लिंग सेगमेंट था, कल पटा पड़ा है। फ्लो सबसे ज्यादा इसी सेगमेंट में आता है, बिकवाली सबसे कम होती है, फिर भी कल पिटाई सबसे बड़ी। क्यों? इसका जवाब मार्केट भी नहीं दे पा रहा। 26,000 का सपोर्ट टूटा, 25,800 का सपोर्ट टूटा और मार्केट किसी भी लेवल पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा। सेक्टर खोलकर देखिए, चारों तरफ खून ही खून। बस फार्मा, मीडिया जैसे 2-3 सेक्टर थोड़े हरे, लेकिन वो भी नाम मात्र के। और ये मत सोचिए कि ग्लोबल मार्केट किसी बड़ी गिरावट में है। नहीं, दुनिया मिक्स्ड है, लेकिन भारत का मार्केट अलग ही सुर में फिसल रहा है। अब आते हैं असली कहानी पर। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में पीयूष गोयल कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है। एग्रीकल्चर, मीट, डेयरी सब मुद्दे अभी भी उलझे पड़े हैं और सबसे बड़ा मुद्दा रशियन ऑयल। अमेरिका की लगातार शिकायत कि भारत रूस से ज्यादा ऊर्जा खरीद रहा है। भारत कह रहा है हमने डाइवर्सिफाई किया है, कम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या अमेरिका मानेगा? अगर मान भी गया और सिर्फ ऊपर का पेनल्टी टैरिफ हट गया तो ये भी कल की बातचीत का सबसे बड़ा गेन माना जाएगा। साफ शब्दों में ट्रेड डील इस मीटिंग में होने की संभावना 1% भी नहीं। जिसे उम्मीद है वो गलत उम्मीद लगाए बैठा है। अब आते हैं कल रात के सबसे बड़े ट्रिगर पर, अमेरिकी फेड की रेट कट घोषणा। अगर रेट कट होता है, यूएस मार्केट्स उछलेंगे, ग्लोबल मार्केट्स भी खुश होंगे, लेकिन इंडिया, यहां कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भारत का मार्केट इस वक्त हर अच्छी खबर को निगल रहा है, हर पॉजिटिव न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है और जीरो रिएक्शन दे रहा है। भारत में रेट कट हुआ, कोई असर नहीं। अमेरिका में रेट कट होगा, हमारे यहां असर होगा, इसकी उम्मीद भी कम है। और अब उन निवेशकों के लिए बात जो डर रहे हैं कि कहीं भारत जापान की तरह 20 साल तक फ्लैट न रह जाए। सुनिए, भारत 2025 का भारत है और जापान 1990 का जापान, दोनों की सिचुएशन जमीन आसमान अलग। भारत में जीडीपी ग्रोथ हाई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डेमोग्राफी सबसे मजबूत, कैपेक्स साइकिल चल रही, कंजम्पशन बढ़ रहा और इकोनॉमी में एनर्जी भरी हुई है। जापान जैसा ठहराव दिखता ही नहीं। हाँ, रिस्क हर मार्केट में होता है, लेकिन इसके लिए है एसेट एलोकेशन, यानी झटका आए तो भी पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। अभी और आने वाले 20-25 साल तक भारत उस लेवल पर बिल्कुल नहीं है जहां नो रिटर्न दशक की आशंका हो। तो डरिए मत, समझिए और मार्केट की मौजूदा गिरावट को चरमराहट नहीं, एक नेचुरल क्लीनअप की तरह देखिए। कल का बाजार लाल है, डर है, न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कांच की तरह साफ और मजबूत। यही थी कल की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं वापस हाजिर होऊंगा अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक सतर्क रहिए और समझदारी से कदम उठाइए।